हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में हम डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस लेंगे और एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। मतलब आपको ये बताना है कि इंडिया में जो कोयला का प्रोडक्शन होता है स्टेट्स में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है, तो आपको टॉप 3 स्टेट के बारे में बताना है। तो इनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो उड़ीसा करता है। सो हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो उड़ीसा है। सो आपको टॉप 3 ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है कोयला के प्रोडक्शन में। फर्स्ट नंबर चाइना है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है। मतलब नमक का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। सो इंडिया में गुजरात सबसे ज्यादा करता है और वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड नंबर है साल्ट प्रोडक्शन में। सो फर्स्ट सेम चाइना, सेकंड यूएस और थर्ड इंडिया। सो हो सकता है कुछ भी आपसे पूछे, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड बेटिक। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में बताना है जो सबसे पहली कौन सी चली थी। तो उनके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डक्कन क्वीन, ऑप्शन बी फेरी क्वीन, ऑप्शन सी नाइट क्वीन, ऑप्शन डी हेवन क्वीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डक्कन क्वीन। तो हमें ध्यान रखना है जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेल चली थी वो थी डक्कन क्वीन। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई से पुणे तक चली थी। उस वक्त मुंबई का नाम बम्बई था और पुणे का नाम पूना था, तो बम्बई से पूना की ओर चली थी। और ये कब चली थी, तो 1 जून 1930, 1930, 1 जून 1930 को चली थी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। हम सब जानते हैं कि एयर इंडिया भारत सरकार के अधीन है, मतलब भारत सरकार की चलाई हुई एयरलाइन है। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने दो एयरलाइंस चलाई थी, जिसमें से एक तो एयर इंडिया है और दूसरी थी इंडियन एयरलाइंस, जो कि बाद में इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया था। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि जो नेचुरल बंदरगाह नहीं है उसको बनाया गया है। तो ऑप्शंस ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, मतलब जो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह है। और कृत्रिम बंदरगाह में ये फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही है। और एक चीज और हो सकता है ये पूछ ले आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो मुंबई है। तो फर्स्ट नंबर मुंबई, सेकंड नंबर चेन्नई। लेकिन अगर कृत्रिम बंदरगाह के बारे में पूछे तो चेन्नई सबसे बड़ा है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। मतलब जो हम सब जानते हैं कि जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, लेकिन ये शुरू कब हुई कि 10-10 वर्ष में हमें करना है। तो ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी ऑप्शन 1891, ऑप्शन डी 1901 यानी 1901।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1881। 1881 में ये स्टार्ट हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त भारत के वाइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हम सब जानते हैं कि 2011 के बाद 2021 में होना है। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो उसके अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है स्टेट वाइज। अगर आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी, हम जानते हैं कि एक जगह मतलब किसी भी स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। तो एक तो पॉपुलेशन हम निकालते हैं, एक डेंसिटी निकालते हैं कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो इंडिया में दिल्ली का है। लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा दिल्ली का है। अगर आपको केवल ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसका है तो दिल्ली का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का सबसे ज्यादा है तो बिहार है। स्टेट वाइज बिहार है और वैसे दिल्ली है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोवा। गोवा का अराउंड 49.77% जो जनसंख्या है उसका नगरीकरण हो चुका है। कुल जनसंख्या का 49.77% हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। ऑप्शन ए 64.6%, ऑप्शन बी 74.04%, ऑप्शन सी 75.9%, ऑप्शन डी 80.4%। तो लिटरेसी रेट आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 74.04%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? जो क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था वो था पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ है पॉपुलेशन। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो अराउंड 20.40 करोड़ है। ये सबसे ज्यादा हो गया। हो सकता है आपको सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है। तो इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन तो लक्षद्वीप में है। लेकिन सेम लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस राज्य में सबसे कम है तो वो सिक्किम होगा। तो राज्य सिक्किम, और वैसे लक्षद्वीप सबसे कम है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। मतलब भारत को हम इंडिया भी कहते हैं, वो किस भाषा में सबसे पहले कहा गया था। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक। एक्चुअली ग्रीक के लोगों ने भारत के बहुत सारे शब्दों को, जैसे राजाओं, नदियों, शहरों को अपनी भाषा में बहुत अजीब से नाम दे रखे। जैसे हम जानते हैं पाटलिपुत्र जो है उसको वो लोग कहते थे पालीबोथरा, और मथुरा को मेटोरा कहते थे वो, और सिंधु को इंडस कहते थे, इस हिसाब से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। मतलब जहाँ पे समुद्र तट है जिन जिन राज्यों में, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट की सीमा समुद्र से मिलती है वो हमें बताना है। तो इसका सब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। सबसे लंबी है वो गुजरात में है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम किसकी है, यानी सबसे छोटी तट रेखा किसकी है। तो वो है गोवा। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक है। एक कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोल के एक बुक है, उसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एम एन राय। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, इन दोनों ने मिलके ये पुस्तक लिखी थी और पहली बार ये पब्लिश हुई थी 21 फेब 1848, 21 फरवरी 1849 में। ओके। और कहाँ हुई थी? मतलब किस भाषा में हुई थी? तो जर्मन भाषा में हुई थी सबसे पहले ये प्रकाशित। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इनका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छ तारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रह। तो एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि सूर्य या कोई भी अन्य कोई तारा हो, उसके चारों ओर कोई भी खगोलीय पिंड अगर परिक्रमा करता है तो उसको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, वो उनके अनुसार हमारा जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल का नाम क्या है? मिल्की वे। ये भी ध्यान होना चाहिए। तो मिल्की वे में कुल कितने ग्रह हैं? तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 8 ग्रह हैं। उनके क्या नाम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। और इनके अलावा वो कहते हैं कि 3 बोने ग्रह हो रहे हैं, जिनके नाम है सिरिस, प्लूटो और एरिस। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें ध्यान होनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में।